हेलो बच्चों, क्लास 9th सामाजिक विज्ञान में आज हम चैप्टर 6 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। तो आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला है भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो हमारा भारत है वो भारत आप ग्लोब में यदि देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है। तो जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें, तो एशिया महाद्वीप कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। तो आप कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जो स्थित है वो हमारा भारत है। और एशिया महाद्वीप कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप पड़ता है। तो इससे आपका जो ऑब्जेक्ट है कंप्लीट हो सकती हैं दो ऑब्जेक्ट, कि भारत जो है कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप होता है। तीन ऑब्जेक्ट यहाँ से बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो याद रखना है जो कर्क रेखा होती है ये हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना है कुल क्षेत्रफल की बात पूछी गई है, किसकी? भारत की। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल मतलब जगह। हमारे देश में कितनी जगह है कुल? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे देश में क्षेत्रफल है, मतलब जगह है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में जितनी जगह है उसमें से हमारे पास 2.4% जगह हमारे देश की है। मतलब भारत का क्षेत्रफल विश्व का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उस विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में से हमारा कितना है? 2.4% हमारा है भौगोलिक क्षेत्रफल। माने हमारा क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल में, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसमें 2.4% हमारा भारत है। अगला है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि पूछा जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वें नंबर पे हमारा देश आता है, क्योंकि हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 वर्ग किलोमीटर है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत का यदि आप मैप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि भारत के दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। कौन सा है? अरब सागर पश्चिम में स्थित है। तो आप देखेंगे कि भारत के जो भारत है यहाँ पे, ऐसा आप जानते हैं, ऐसा हमारा भारत है। तो हमारे भारत के दक्षिण में, मतलब यहाँ पर क्या है हमारे भारत के? यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा लगभग हमारा नक्शा होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि नीचे क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे। पूरब यहाँ पे हुआ पूर्व, यहाँ पे पीछे हुआ पश्चिम, पश्चिम ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। दक्षिण तो हमारे भारत में जो दक्षिण पर है यहाँ पे नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। नीचे हिंद महासागर है। नीचे क्या है? यहाँ पे है हमारा हिंद महासागर। और पूरब यहाँ पर पूर्व क्या है? यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और पीछे अरब सागर है। यहाँ पे अरब सागर है। तो याद रखना है भारत के नीचे हिंद महासागर, यहाँ क्या है? हिंद महासागर। आगे पूरब में क्या है? पूरब में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बी ऑफ बंगाल। तो पूरब में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर है। यहाँ पश्चिम में अरब सागर स्थित है भारत में। अगला है हमारा भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर व कुल तट रेखा लगभग 7,516
16.6 किलोमीटर लंबी है। तो मतलब हमारा जो भारत है, जो इस प्रकार से हमारा भारत है, हमारा जो कुल भारत है लगभग इस प्रकार से है। आपको मैप बना के दिखाना पड़ेगा। लगभग ऐसा अपन मान लेते हैं। तो कुल जो सीमा है, माने कुल स्थल सीमा, स्थल मतलब यहाँ से लगभग नीचे समुद्र है, तो समुद्र के यहाँ से ऐसे 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 यदि आप देखें तो जो कुल स्थल सीमा है वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। तटरेखा मतलब जो यहाँ की है, मतलब जो यहाँ पे समुद्री इलाका जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। तो स्थल सीमा है 15,200 और तट रेखा जो सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है। आगे, भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात और पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो हम देखेंगे भारत में जो सब पश्चिमी पीछे जो है वो है गुजरात और सबसे आगे है अरुणाचल प्रदेश। अगला, गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो गुजरात आप सबसे पीछे का बिंदु और सबसे आगे का बिंदु यदि देखेंगे तो इन दोनों में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। मतलब पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी जो है वो है हमारा गुजरात। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में यदि आप टाइम का मैनेजमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है। यदि यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे 8 बजेंगे उसी समय पे। तो कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। अगला पॉइंट है हमारा हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को क्या प्रदान करता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगला है, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में भारत की तटीय रेखा जिस प्रकार से है वैसी किसी भी देश की नहीं है। अगला, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। अगला, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा है, वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन कौन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। याद रखना है, बड़ा है राजस्थान और छोटा है गोवा। अगला है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। तो भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार और सबसे छोटा है लक्षद्वीप स्थित है अंडमान निकोबार, और छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। अगला, भारत की सीमाएं उत्तर में पाकिस्तान, भारत की जो सीमा है वो उत्तर में किससे मिलती है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। उत्तर पश्चिम में किससे मिलेगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, और उत्तर में मिलेगी आपकी चीन या तिब्बत से, और नेपाल भूटान के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। तो आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। तो याद रखना है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो मिलती है। अगला है हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जी हो गया है। यहाँ पर जी लास्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो याद रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। आइए अब इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग भारत में है, तो आपको बताना है इसमें से आंसर कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भूभाग भारत में है। तो आपको पता है 2.4% जो भूभाग है वो किसका है,
हमारे भारत का है। अगला, भारत में कितने राज्य हैं? अभी आपने देखे हैं कि भारत में जो है वो 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य स्थित हैं। अगला तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राज्य से नहीं गुजरती है, तो हमें बताना है कि जो कर्क रेखा है जो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्योंकि जो कर्क रेखा होती है वह राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन किससे नहीं गुजरेगी? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की जो सिक्किम की जो सीमाएं हैं और नेपाल को छुएंगी। किसको छुएंगी? नेपाल को छुएंगी। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो यदि आपको कवरत्ती जाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? तो आप लक्षद्वीप पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? लक्षद्वीप, क्योंकि कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मेरे मित्र ऐसे देश में निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो भारत की जो सीमाएं हैं वो भूटान से लगती हैं, बांग्लादेश से भी लगती हैं, नेपाल से भी लगती हैं, लेकिन तजाकिस्तान से भारत की सीमाएं नहीं लगती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तजाकिस्तान। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसलिए यह एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। आइए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, रिक्त स्थान देखेंगे। पहला है, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी। क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो भारत जो है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो है हमारा कन्याकुमारी जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन माना जाता है? वो कन्याकुमारी। तो दूसरा का इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला तीसरा है, भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। तो भारत जो विश्व में है वो 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने है? 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत पहले नंबर पे है। और भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। तो कौन कितना बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में खालिस्तान फैला हुआ है। तो इसका आंसर है शीर्षवत। कैसा फैला हुआ है? शीर्षवत फैला हुआ है। क्या आंसर है? शीर्षवत। शीर्षवत, ठीक है। तो इसका जो चौथा का आंसर हो जाएगा शीर्षवत हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में खालिस्तान अंतर है। तो गुजरात से यदि हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो स्थानीय समय में जो है वो 2 घंटे का अंतर है। कितने का? 2 घंटे का अंतर होता है। अगला, भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। आइए अगला क्वेश्चन सत्य सत्य देखते हैं। तो पहला सत्य सत्य है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिम के मध्य स्थित है। तो भारतीय जो भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा असत्य होगा। कैसा होगा? असत्य। क्योंकि भारत जो है वो एशिया के कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित होगा? दक्षिण में स्थित होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। इसका भी आंसर गलत होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। तो इसका आंसर है सत्य, क्योंकि हमारे दक्षिण में जो दो महाद्वीप हैं वो श्रीलंका और मालदीव हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, भारत में पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा अधिक प्रतीत होता है। तो ये गलत है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार से की अपेक्षा अधिक प्रतीत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण के उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये सही है, क्योंकि अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से पूर्व की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। अगला जोड़ियां मिलाएंगे। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, इसलिए ये पहला हो गया। दूसरा है, विश्व का पांचवा बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का पांचवा बड़ा देश है जो वो ब्राजील है। तीसरा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में जो स्थित है वो कौन है? कन्याकुमारी। चौथा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो ये है मानक यामी उत्तर मानी जाती है। और पांचवा है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है? तो ये पाकिस्तान स्थित है। तो ये पांचवी होगी। तो जोड़ियां भी हमारी हो गई हैं। आइए एक शब्द में उत्तर देखते हैं हम। एक शब्द में उत्तर है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो जो उत्तरी गोलार्ध में है वो एशिया महाद्वीप के कहाँ पे स्थित है? तो हम ऊपर बता चुके हैं, इसका आंसर आप स्वयं देखें। अगला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये भी बता चुके थे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपको खोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितनी है? तो ये भी आप देख चुके हैं। भारत की स्थल सीमा कितनी है, ये भी आप देख चुके हैं। जो पांचवा है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो विशाल प्रायद्वीप। इसका आंसर है विशाल प्रायद्वीप। विशाल प्रायद्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल प्रायद्वीप। तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेके आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।